नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आजकल कुछ सब्सक्रिप्शन में कमी दिख रही है, इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें। साथ में क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो कि ज्वाइनिंग बटन के स्थान पर हैं उनको भी ज्वाइन करके हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करें। 13 उपचुनाव हुए हैं और 13 उपचुनावों के परिणाम आ गए हैं। 13 उपचुनावों के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और 11 सीटें जो हैं वो अन्य दलों को मिली हैं, जिसमें 4 टीएमसी को मिली हैं, 1 डीएमके को मिली है और 1 आम आदमी पार्टी को मिली है और 3 या 4, मेरे ख्याल से 4 जो है वो मिली है कांग्रेस को। तो इसको लेकर साहब बड़ा उत्साह है इस समय। कांग्रेस में उत्साह है, इंडी अलायंस वालों में उत्साह है, अजीत अंजुम और रवीश कुमार में बड़ा उत्साह है। ए भाई देखो पीट दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था पवन खेड़ा को, वो आके उछल के और बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बात तो इन्होंने बताई नहीं। इन्होंने यह बात तो बताई नहीं कि इन 13 में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। यदि आप ये कह सकते हैं कि जो 4 टीएमसी की सीटें जो 4 टीएमसी जीती है वो 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में जीती थी, लेकिन ये भी नहीं बताते कि वो तीनों के 3 जो थे, 4 में से एक में तो उपचुनाव हुआ डेथ की वजह से और बाकी 3 जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो छोड़ के और चले गए थे और टीएमसी में शामिल हो गए थे और वो टीएमसी में शामिल होकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इसलिए आप चाहें तो उसको कह सकते हैं लॉसेस। वैसे वो चारों की चारों टीएमसी की थी। बाई इलेक्शन में वहाँ टीएमसी ही जीतती है, किसी और की औकात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि यदि वो कुछ ऐसा धमाकेदार नहीं करती है, टीएमसी के ऊपर कोई कार्रवाई करके लोगों में यह विश्वास नहीं जताती है कि वो टीएमसी की गुंडागर्दी से लोगों को बचा सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी आराम से बाय बाय कर सकती है। यही बार यही हो रहा है। लोग डर के मारे ही वोट नहीं देने जाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके ऊपर बाद में टीएमसी के गुंडे हमला करेंगे तो कोई भी उनको बचाने नहीं आएगा। बाकी की बात कर ले। सबसे ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि देखिए साहब, बद्रीनाथ सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई और बद्रीनाथ सीट उत्तराखंड में और एक मंगलौर सीट उत्तराखंड में, ये 2 उत्तराखंड की जो दोनों सीटें थीं वो दोनों भारतीय जनता पार्टी हार गई। भाइयों एवं बहनों, ये तो बता दूं आपको कि ये दोनों सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी ही नहीं। और बद्रीनाथ का किस्सा तो बहुत ही रोचक है। मंगलौर सीट जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम सीट है। वो सहारनपुर से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से मुस्लिम क्षेत्र है। पिछली बार भी वहाँ पर बीएसपी का मुस्लिम विधायक जीता था, उसकी मृत्यु के बाद में यह सीट रिक्त हुई। तो जो 500-700 वोट से हारा हुआ जो कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, वो इस बार जीत गया। लेकिन ख़ास बात यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर जमानत जब्त कराई थी, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ 400 वोटों से हारी है। तो अब आप अपना निष्कर्ष निकाल लीजिए, यहाँ पर सदैव मुसलमान ही जीतता आया है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी का मुसलमान जीता है और पिछली बार बीएसपी का जीता था। बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में पिछली बार राजेंद्र प्रसाद भंडारी जी जीते थे कांग्रेस के। जी, कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद भंडारी जी उत्तराखंड में जीते थे। तो कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद भंडारी ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अपना जो विधायक पद था वो छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद भंडारी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, लेकिन कांग्रेस फिर जीत गई, क्योंकि दल बदलुओं को लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि साहब बद्रीनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वो सीट थी ही नहीं, वो पहले भी हारी हुई थी। और जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, वहाँ पर चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे बीजेपी का हो और चाहे किसी और दल का हो, वो सारे के सारे शुद्ध घोर सनातनी हैं। बद्रीनाथ वाला जो है कैंडिडेट जो भी है, वो जाकर सबसे पहले बद्री विशाल को
धोख दे के बद्री विशाल में सिर नवा के वहाँ से आशीर्वाद लेके ही उसने भी अपनी कैंपेन शुरू की थी। इसलिए ये जो है वो समाजवादी वाले अयोध्या से, उससे आप, अयोध्या वैसे सीट है भी नहीं, अयोध्या का ज़बरदस्ती नैरेटिव बनाया गया। सीट का नाम है फैज़ाबाद और जो अयोध्या जिस सीट में आता है विधानसभा सीट में, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती ही थी। खैर, तो ये तो हो गया बद्रीनाथ वाला नैरेटिव, उसको जो मैंने आपका ध्वस्त कर दिया, उसका पंक्चर निकाल दिया। बाकी आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें जो थीं वो खाली हुई थी निर्दलीयों के इस्तीफे से। 3 निर्दलीय थे, तीनों ने इस्तीफा दे दिया था, उससे ये सीटें खाली हुई थी। और उपचुनाव में इनमें से 2 कांग्रेस जीत गई, 1 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक वैसे जो सीट थी नालागढ़ की, वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, लेकिन वहाँ पर उनका खड़ा हो गया बागी, और बागी ने 13,000 वोट काट दिए। वहाँ पे वैसे भी वोट जो है वो मुश्किल से 50-60 हज़ार वोट जो है वो हर कंस्टिट्यूंसी में पड़ते हैं, तो 13,000 कोई काट दे तो मामला खलास हो जाता है। तो ये तो नैरेटिव हुआ आपके हिमाचल प्रदेश का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात हुई है कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जहाँ 8 की 8वां सीट कांग्रेस जीती थी, वहाँ पर अमरवाड़ा सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस हार गई है। जी, कांग्रेस अपनी एक सीट हार गई है, वो भी छिंदवाड़ा में। इस बार छिंदवाड़ा में वो लोकसभा सीट भी हार गई थी, और अब वो विधानसभा की 8 की 8 जीती हुई सीट में से एक सीट हार गई है। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश का मामला। बाकी जो 2 और सीटें थीं उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ बिहार में। बिहार में रुपौली की सीट, आपको ध्यान होगा, बीमा भारती जो थी वो छोड़ के आई जेडीयू और ज्वाइन किया उन्होंने आरजेडी से उनको टिकट मिला। पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से वहाँ लड़ना चाहते थे, पप्पू यादव इंडिपेंडेंट लड़के जीत गए। बीमा भारती विधानसभा सीट हार गई, बीमा भारती लोकसभा सीट हार गई। विधानसभा से पहले रिजाइन कर चुकी थी, तो अब उस पर उपचुनाव हुआ तो पता चला बीमा भारती आ गई नंबर 3 पे, और जेडीयू भी रह गई नंबर 2 पे, और नरेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट वहाँ पर जीत गए हैं कोई 6,000 वोटों से। तो ये मामला तो भाई सभी के लिए गले की फांस बनकर ऊपर आ गया। ये तो रुपौली में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ। और यहाँ जो बन के आया है वो ये देखिए आप कि एक प्रकार से यहाँ पर नरेंद्र सिंह का जीतना वहाँ के जो सामाजिक गठबंधन की, देखिए बिहार में सारा मामला सामाजिक गठबंधन पर होता है, और सामाजिक गठबंधन के हिसाब से आप ये जानिए कि इस समय वहाँ पर 174 सीटें, लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो 174 से अधिक सीटें जो थीं, 174 या 180 सीटें लगभग, ये जीती थी एनडीए ने, और भाई लोगों के हाथ में कुल 62 सीटें आई थी हमारे इंडिया अलायंस वालों के। तो वहाँ तो सामाजिक गठबंधन पे चलता है, लेकिन ये सामाजिक गठबंधन में भी ये दिख रहा है कि खाली जो है वो पिछड़ा कार्ड नहीं चल रहा है, दूसरा कार्ड भी चल रहा है। नरेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट जीते हैं। कैसे जीते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा जो है वो कंसोलिडेशन हुआ है वहाँ पर अपर कास्ट का, ये दिखाता है। ये रुपौली की सीट। एक सीट और कौन सी, पंजाब की सीट। साहब पंजाब में और गड़बड़ हो गया। आम आदमी पार्टी फिर से उछल के बाहर आ गई, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जो हेल्ड सीट थी उस पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस के लिए सेटबैक, कांग्रेस बहुत उछल रही थी लोकसभा में, 7 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी 3 पर ही रह गई थी। और ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे आई है, जलंधर वेस्ट। तो भाई ऑल इन ऑल बाई पोल्स तो बड़े इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई कांग्रेस ने बड़ा भारी धमाल किया है, कांग्रेस ने क्या धमाल किया है, अपनी सीट अमरवाड़ा की हार गई, और जो गेन की हैं सीटें वो उत्तराखंड में उन्होंने बीएसपी से गेन की एक, और दूसरी जो बद्रीनाथ की सीट है वो पहले से उनके पास थी। जलंधर वेस्ट की अपनी हेल्ड सीट हार गई। तो भाई 2 सीटें हारी हैं, और
3 सीटें गेन की हैं। तो कौन सा कद्दू में तीर मार लिया है? और जो गेन की हैं उनमें से एक भी बीजेपी से गेन नहीं की है, 2 निर्दलीयों से गेन की है और 1 बीएसपी से गेन की है। इसलिए हमारे भाई साहब जो पवन खेड़ा जी उछल उछल के जो कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। असली जो बाईपोल का इम्तहान होने वाला है वो होने वाला है जब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होंगे, तब उस समय पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।